माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7B पार्ट 1 में कुछ सवाल हम लोग पढ़े थे। कुछ सवाल शेष रह गए थे जो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि दो कारें दिल्ली से एक साथ विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि पहली कार की औसत चाल दूसरी कार की से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तथा वे चलने के 5 घंटे बाद, देखिए यहाँ टाइम यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख दिया गया है, चलने के 5 घंटे बाद एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर हों तो प्रत्येक कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें हैं, यहाँ दिल्ली से चल रही है तो दिल्ली यहाँ पे इंडिकेट हम कर दिए हैं, और दो कार जो है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है दिल्ली। ठीक है, इसको हम पहली कार बना लिए, इसको हम दूसरी कार बना लिए। कह रहा है कि पहली कार की औसत चाल जो है दूसरी कार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो दूसरी कार नहीं पता है, लेकिन पहले जो है दूसरी से 5 अधिक है, तो दूसरी को क्या कर लेंगे हम, दूसरी की चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी जब हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो पहली कार है दूसरी से 5 अधिक है, तो दूसरी से x + 5 कर दिए, क्योंकि दूसरी को x माने हैं, तो पहली जो है उससे 5 अधिक है तो x + 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। वे कितने घंटे चलने के बाद, दोनों कारें जो हैं 5 घंटे चली हैं, तो अलग अलग हम इनके द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे। लिखेंगे पहली कार द्वारा चली गई दूरी 5 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, 5 घंटे में, क्योंकि हमें चाल बताना है, कुल दूरी दिया गया है, तो कितनी दूरी 5 घंटे में तय की है उसको लिख लिया जाएगा कि पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो दूरी बराबर पढ़े ही हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल भी दे दिया गया है, समय भी दे दिया गया है। ठीक है, तो पहली कार के लिए तो चाल पहले के लिए क्या है, पहले के लिए चाल देखें x + 5 है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 5 घंटे, दोनों लोग चले हैं तो समय 5 ही रहेगा, 5 घंटे। घंटे के लिए x दिखाएंगे, अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 का x में 5x हो जाएगा, अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आपका दूरी जो होता है ये किलोमीटर में आएगा। ठीक है, घंटे से घंटे कट जाएगा, बचेगा किलोमीटर। इसको क्वेश्चन कर दें, तो पहली कार की जो चाल दूरी है, चली गई दूरी 5x + 25 किलोमीटर। इसी तरह दूसरी के लिए निकालेंगे, लिखेंगे दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में चली गई दूरी। अब यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा, तो चाल आपका ही, तो दूसरी कार के लिए चाल क्या माना गया, x माना गया है, और समय तो वही है, दोनों के लिए 5 घंटे 5 हो जाएगा, तो 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x, और दूरी जो है किलोमीटर हो गई। अब देखिए चलने के, देखिए एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर हो, तो कुल दूरी जो है इन दोनों लोग चले विपरीत दिशाओं में, और दोनों चलने के बाद जो है इनकी जो दूरी हो रही है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी चाल से चले, तो इन देखें अपनी अपनी चाल से चले हैं दोनों लोग, और दोनों की अगर दूरी देखा जाए तो कितनी दूरी हो गई, 425 किलोमीटर की दूरी पर दोनों लोग हैं, इनके बीच की दूरी जो है, तो कुल दूरी वही रहेगी। अब लिखेंगे कुल दूरी। ठीक है, कुल चली गई दूरी या कुल दूरी कह सकते हैं। अब कुल दूरी आपका पता ही है, कुल दूरी यहाँ पे लिख लें, आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका कुल दूरी है कितना, 425 किलोमीटर, तो 425 किलोमीटर दूरी। अब इन दोनों, पहली कार और दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, इसको कर दें, तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी आपका है, देखें 5x + 25, 5x + 25, और प्लस दूसरी कार द्वारा कितनी दूरी तय की, 5x, और कुल दूरी जो चली है ये लोग 425 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब जोड़ लें, 5x होगा 10x हो गया, अब 25 को उधर पक्षांतर कर दें। ठीक है, तो 425 है, ये 25 धन 25 है, उधर जाएगा -25 हो जाएगा, तो आपका 10x हो जाएगा,
तो 425 में से 25 निकालेंगे, आपका हो जाएगा 400, और 10 से 400 कट जाएगा 40 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर देखेंगे तो x बराबर आपका आया 40, ठीक है। अब x का मान 40 आया। अब x को माने क्या है, x को माने है चाल। तो पहली कार की जो चाल हो जाएगी, आप लोग देख रहे हैं, जो पहली कार की चाल थी वो 5 अधिक थी दूसरी कार से, तो दूसरी के लिए x माना गया है, तो x का मान आप जो निकाले हैं वो दूसरी कार की चाल होगी। x का मान देखें 40 आया है, ठीक है। तो अब ये 40 के स्थान पे दूसरी कार की जो चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूसरे से जो पहली है 5 अधिक है, तो x + 5 है, x का मान आपको माने हैं कि 40 है, ठीक है। 40 + 5 बराबर 45, ठीक है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो दोनों की औसत चाल निकल गई। तो पहले कार की जो चाल थी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और दूसरे कार की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नाव धारा की दिशा में 2 स्थानों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम दिख रहे हैं आपका, ठीक है, ये आपका नाव है, ये धारा है, ठीक है। जब कोई चीज़ धारा के सापेक्ष चलती है तो उसकी चाल जो है धारा की चाल के साथ जुड़ जाती है। यही धारा जो है अगर विपरीत दिशा में चलती, ये धारा के सापेक्ष चल रही है, इसको हम देखें, नाव भी चल रही है धारा के साथ, अब धारा के सापेक्ष चल रही है, ठीक है। धारा भी उधर चल रही है और नाव भी उधर ही, उस नाव की गति। अगर यही धारा जो है विपरीत में चलती, धारा इधर से चलती और नाव इधर चल रही है, अगर ये धारा इधर से चलती तो विपरीत दिशा में जो है नाव की चाल धारा की चाल से कम हो जाती है, ठीक है। इसी से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें धारा की चाल दे दिया गया है, नाव की चाल बताना है। तो मान लीजिए यहाँ मानेंगे, माना नाव की चाल नहीं दिया है तो उसको हम मान लेंगे x चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और नाव की चाल दे दिया गया है, यहाँ धारा की चाल दी है, धारा की चाल लिख लेंगे, धारा की चाल। तो धारा की चाल 2 किलोमीटर हो, ठीक है। तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ओके। नाव की चाल हम लोग मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। फिर क्या कह रहा है इसमें, देखेंगे, नाव धारा के दिशा में, जब धारा के दिशा में चलेगा नाव तो धारा भी उसी दिशा में चलेगा, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब एक ही दिशा में धारा और नाव जब एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों के चाल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नाव साफ इधर चल रहा है और धारा विपरीत दिशा में चल रही है, इधर से चल रही है, तो जो है चाल घट जाएंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, देखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में पहले देख लें, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो नाव भी उधर चल रहा है, धारा भी चल रही है उधर, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगे। तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो नाव की चाल आपकी x है और धारा की चाल 2 है, अब दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही धारा के विपरीत दिशा में बात किया जाए तो वहाँ भी देखें, तो धारा यहाँ लिखा भी है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो दोनों अलग अलग निकालेंगे, फिर लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। विपरीत दिशा में नाव की चाल, अब जब धारा विपरीत चलेगी तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल घट जाएगी। तो जो आप प्लस किए हैं वही चीज़ क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। विपरीत दिशा में चाल घट जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, अब जो समय दिया गया है कि धारा के प्रश्नानुसार जो चल रहा है आपका
जबकि देखें लिखा है एक नाव धारा की दिशा में दो स्थानों के बीच की दूरी 4 घंटे में, ठीक है। धारा की दिशा में जो समय दिया है वो 4 घंटे है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। चाल तो दे दिया गया है, धारा की दिशा में चाल और समय भी दे दिया गया है, तो लिखेंगे धारा की दिशा में चली गई दूरी, ठीक है। चाल हम मान लिए हैं, लिखेंगे धारा की दिशा में 4 घंटे में चली गई दूरी, क्योंकि धारा की दिशा में जो है 4 घंटे लगा रही है। धारा की दिशा में 4 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो दूरी बराबर आपको पता ही है, इसके पहले आप जान चुके हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आपकी चाल कितनी है, धारा की दिशा में देखें चाल आपकी है x-2, ठीक है। यहाँ x-2 हो गया। अब समय कितना है, तो समय देखें जो समय दिया है धारा की दिशा में वो 4 घंटे हैं, तो 4 से गुणा करा दें, आप ऐसे कर दें या आगे ही कर दें, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा धन 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब दूरी है तो दूरी आएगी किलोमीटर में, यहाँ लिख सकते हैं 4x धन 8 किलोमीटर। इसी तरह आप फिर कह रहा है जबकि धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कितने घंटे तय कर रही है, 5 घंटे, तो वही लिखेंगे। पुनः देखेंगे, यहाँ लिखें पुनः धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितना घंटा चल रहा है, 5 घंटे में, 5 घंटे में चली गई दूरी या तय की गई दूरी, दोनों कर सकते हैं, चली गई दूरी। फिर यहाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो धारा के विपरीत में कितनी चाल है, विपरीत में चाल माइनस होता जानते हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल यह है x-2, यहाँ लिख दें। और समय कितना दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है 5 घंटे, 5 से गुणा करा दें। अब 5 का x में हो जाएगा 5x हो जाएगा, -5 दूनी 10 हो जाएगा। इतना किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। अब दोनों दूरी विपरीत दिशा में 4 घंटे में कितनी चली, 5 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी चली, और धारा के सापेक्ष उसी धारा की दिशा में 4 घंटे में कितनी चली। अब दोनों चाल क्या कर दें, दोनों चाल आप बराबर कर दें, लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इधर, यहाँ ही प्रश्नानुसार। अब दोनों चाल आप बराबर कर दें। धारा के सापेक्ष कितना चला, तो धारा के सापेक्ष चला था 4x धन 8 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 5x - 10, 5x - 10 आप पक्षांतर कर लें, तो ये 4x है, ये धन 5x इधर आएगा, -5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये -10 है, ये धन 8 है, उधर जाएगा -8 हो जाएगा। तो इधर हम कर दें, तो 4x में से 5x निकला तो हो जाएगा -x, वो पता है कम में से अधिक घटाते हैं तो माइनस होता है, और दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, 10 8 18 हो जाएगा, -18, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 18। x को क्या माना गया है, देखें ऊपर, तो x को माना गया है नाव की चाल, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, लिख सकते हैं अतः नाव की चाल जो है, यहाँ ये हम लिख दे रहे हैं, अतः नाव की चाल जो है, x का मान जो आया वही नाव की चाल है, तो x का मान 18 है, तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका हो गया आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो आप फिर से एक बार देख लें कि जब भी नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है तो धारा के सापेक्ष जो होती है, अगर धारा उसी दिशा में चला है जिधर नाव चल रही है तो धारा की दोनों की चाल, नाव की चाल धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। अगर धारा के विपरीत दिशा में, नाव की विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो चाल माइनस हो जाती है। यही काम करने हैं। तो देखें धारा के सापेक्ष जो है 4 घंटे में चल रही है, तो सापेक्ष के लिए आप चली गई दूरी निकालने, चाल गुणे समय, तो आप चाल जो था उसको समय से गुणा करा दिए। उसी तरह विपरीत दिशा में भी चल रही है
तो विपरीत दिशा में चाल माइनस होती है। इतना हो गया था x-2 और कितनी घंटे चली, 5 घंटे चली। तो 5 घंटे में चली गई दूरी, आपका हो गया इतना 5x-10। अब दोनों जो दूरी है उसको बराबर कर दिए, तो बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। x को ही आप माने थे नाव की चाल, तो वही नाव की चाल आई, x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे छठा। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों के सवाल आपको कंपटीशन पेपरों में भी मिलेंगे। इसमें देखें एक ही कंडीशन दिया गया है, इसलिए हम एक ही चर से लगाएंगे। अगर 2 कंडीशन होते तो हम लोग 2 चरों से लगाते। देखें एक ही कंडीशन है कि एक परिमेय संख्या जो है का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो परिमेय संख्या आपको पता ही है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो परिमेय संख्या जब होगी तो क्या हो सकती है, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है अंश और हर के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या बराबर आपको पता ही है अंश बटे हर, ठीक है। जो भिन्न के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, परिमेय संख्या अंश जो है, देखिए कंडीशन कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश नहीं मालूम है तो आपको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए अंश x है और हर क्या कह रहा है, हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। तो हर जो अंश तो x है, अंश से कितना अधिक होना चाहिए, अधिक के लिए प्लस होता है तो 3 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हर अंश को आप x मानेंगे, जो हर है अंश से 3 अधिक है तो अंश x हो गया, उससे 3 अधिक कर दिए। तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको, लिखेंगे माना अंश बराबर आपका x होगा और हर बराबर हो जाएगा आपका x-3, क्योंकि हर जो है 3 अधिक है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या जो लिखती है वही है। तो परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में करेंगे तो अंश बटे हर, यानी जो चीज़ें वही लिखे हैं x बटे अंश ऊपर हो गया, हर नीचे x-3, ये हो गया, ठीक है। अब कंडीशन कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें, अंश में भी जोड़ दें 5 और हर दोनों में भी, तो अंश x है, x में 5 कर दिए। ये तो चलिए अब प्रश्नानुसार कंडीशन देख लें, इसको रहने दें। प्रश्नानुसार जो कह रहा है एक बार फिर से लिख लेंगे। कह रहा है कि उसके अंश और हर दोनों में, तो आपका प्रश्न है अंश x, हर है x-3, ठीक है। उसको हम अलग अलग लिखते रहे हैं, आप चाहें तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आप समझ सकें। अंश x है, हर x-3 है, परिमेय संख्या इससे बनेगी, अंश बटे हर हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, तो अंश x हो गया और हर x-3, दोनों में कितने जोड़े ने 5, तो 5 जोड़ दिए, ऊपर भी 5 जोड़ दिए, अंश में भी और हर में भी 5 जोड़ दिए। चलें जोड़ दिए तो उसका मान कितना हो जा रहा है, उसका मान हो रहा है 4/5। तो मान जो हो रहा है वो बराबर में ही आएगा, जो मान फल होगा 4/5 हो रहा है। चलें अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लें, या वाला चिन्ह लगा लें, तो x + 5 वही होगा। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 5-3 देखें अचर हैं, जुड़ जाएंगे, x-5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 4/5 हो जाएगा। जब दो भिन्नों के बीच में, दो भिन्न हो और उनके बीच में बराबर चिन्ह हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुणा होता है, ठीक है। इस हर का उस अंश से, इस हर का इस अंश से, इस हर का इस अंश से, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा होता है। तो तिरछा गुणा कर लें आप, तो 5 का x में गुणा कराएंगे 5x हो जाएगा, अब प्लस लगा दें, अब 5 का 5 में 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर लगा लें। अब 4 से गुणा x में करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा दें, 4/32 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लें, चर को बाईं तरफ अचर को दाईं तरफ, तो 5x इधर है, देखिए धन 4x है, इधर जाएगा -4x होगा, आपको पता है पक्षांतर करना। इधर 32 है, 32 रहने दें, इधर 25 है, अचर पद है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5x में से 4x गया तो बचा x, अब 35 में से 25 जाएगा तो 7 होगा, तो x बराबर 7 आया, ठीक है। अब जो माने हैं आप लिख सकते हैं, x को क्या माने थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि अंश x था, तो अंश आपका हो जाएगा 7, x का मान जो आया, और हर जो है x-3, तो x का मान 7 होगा तो 7-3 हो गया, तो अंश हो जाएगा 7, हर हो जाएगा 7-3 10, यही आपका 7/10 जो है यही आंसर होगा, यही भिन्न भी हो जाएगी, ठीक है।
उसको लास्ट में लिख लेंगे। अतः अंश 7 और हर x धन 7 धन 3 इन 10। ठीक है, तो परिमेय संख्या बतानी थी, परिमेय संख्या 7/10 यही आपका राइट आंसर होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस 7b का लास्ट सवाल है 7वां। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार बने नवीन आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से 481 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लें, आप एक आयत बना लें ऐसे ही। देखिए हम बना दे रहे हैं आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब करेंगे क्या, कहा है एक आयत की लंबाई अधिक होगी हमेशा, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई को आप मान लें x, ठीक है, x सेंटीमीटर, और लंबाई अधिक होगी किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई x है, x मान लिया। उससे कितना अधिक होगा, अधिक के लिए प्लस करेंगे, 4 अधिक है, 4 कर दिए तो हो जाएगा x + 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई होगा x सेंटीमीटर और लंबाई x धन 4 सेंटीमीटर। फिर क्या रहेगा, यदि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, प्रत्येक में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, अब यहाँ वृद्धि करेंगे तो दोनों में 13 जुड़ जाएगा, आप मानेंगे। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, लंबाई में आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। लंबाई आपका है x धन 4 है, इसमें आप कितना वृद्धि कर दें, 13 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। फिर आपकी चौड़ाई में भी उतना करना है, तो चौड़ाई x था, इसमें भी 13 कर दिया, 13 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। तो इस प्रकार बने नवीन आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, दिए गए आयत के क्षेत्रफल से। अब सबसे पहले देखेंगे जो पुराना हमारा था, पुरानी भुजा, आपकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर थी और लंबाई x, इसका हम सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 क्षेत्रफल कहा है। एक नवीन, यानी जो बढ़ाने पे 13 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो नवीन क्षेत्रफल हो जाएगा, और जो पुरानी भुजा x और x धन 4 से क्षेत्रफल आएगा वो आपकी जो पुरानी आयत के क्षेत्रफल दिए गए आयत का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे का तो हो ही गया, लिखेंगे हल में, माना आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई सबसे पहले माने बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई उससे अधिक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 4 अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी आपकी x धन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, नवीन आयत का क्षेत्रफल जो है दिए गए आयत के क्षेत्रफल से 481 वर्ग अधिक है। तो सबसे पहले हम पुरानी जो मूल आयत का क्षेत्रफल है इसका निकालेंगे। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे जो आएगा वही आयत का क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई कितना माने हैं आप, x धन 4 हो गया सेंटीमीटर, यहाँ लिख लें, और गुड़ी चौड़ाई क्या माने हैं, x सेंटीमीटर आप माने थे, x सेंटीमीटर कर दिए। अब x का x इसमें गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x का 4 में गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा। तो x स्क्वायर धन 4x ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार आया, स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन क्या कह रहा था कि इसमें जो 13 सेंटीमीटर की वृद्धि किए हैं लंबाई में भी और चौड़ाई में, तो 13 की वृद्धि करेंगे, ए होगा, हमें लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, लंबाई में वृद्धि करने पर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, 13 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई जब वृद्धि करेंगे तो आपको बताया गया है, चौड़ाई आपकी पुरानी कितनी थी, पुरानी x थी, उसमें 13 वृद्धि कर दिए, 13 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया, ये नवीन हो गया, नई सेंटीमीटर। और आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपके आप पहले माने थे
लंबाई आपकी थी यक्स धन 4 थी, ठीक है, यक्स धन 4 सेंटीमीटर थी। इसमें आप कितना बढ़ाए, 13 बढ़ा लिए, तो अब 13 4 मिलके कितना हो जाएगा, यक्स धन 17 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गई। ये नवीन आयत की लंबाई चौड़ाई हो गई। फिर कह रहा है अब इनका भी क्षेत्रफल निकाल लें, नवीन आयत का क्षेत्रफल। अब इससे नई आयत की क्षेत्रफल जो होगी वो थोड़ी इससे बड़ी होगी, यहाँ हम देख रहे हैं इससे, अब ये होगी ये नवीन आयत, तो इसकी लंबाई कितना रखेंगे नवीन के लिए, नवीन का आपका हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी यक्स धन 13 4 17, यक्स धन 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई क्या थी, यक्स धन 13 हो जाएगी, चौड़ाई यक्स धन 13 हो जाएगी नई पर। अब हम इसी प्रकार इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार नवीन आयत का क्षेत्रफल, नवीन आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है, लंबाई आप निकाल लें, लंबाई आपका है यक्स धन 17 है, और चौड़ाई कितना है, यक्स धन 13 है। इसको गुणा कराएंगे जो आएगा, तो इसमें हम गुणा करा दें तो यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का 13 में गुणा करेंगे 13 एक्स हो जाएगा, उसी तरह 17 से गुणा करेंगे एक्स में तो 17 एक्स हो जाएगा, और प्लस 17 का 13 में गुणा करेंगे, 17 3 51 के एक हासिल लगा 5, 17 करने 17 5 22 हो जाएगा 221। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 13 17 17 3 20 10 30 30 एक्स हो जाएगा, और प्लस 221 हो जाएगा, ठीक है, 221। अब ये नई आयत का क्षेत्रफल। अब जो आपसे प्रश्न कहा है प्रश्नानुसार, क्या कहा है, थोड़ा सवाल बड़ा है, इसको देख लें। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार इस प्रकार बने नवीन आयत का क्षेत्रफल, तो नवीन आयत का क्षेत्रफल तो निकाल दिया गया, नवीन आयत का यहाँ लिख लें, नवीन आयत का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर धन 30 एक्स प्लस 221, ठीक है। नवीन आयत का क्षेत्रफल जो है दिए गए आयत के क्षेत्रफल, तो दिया गया आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले आप, दिए गए आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, यहाँ से दिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 4 एक्स दिखा है ना, लिखा है एक्स स्क्वायर धन 4 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। तो नवीन आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 421 अधिक है, तो ये अधिक है ना, तो इसमें हम 421 करेंगे कि हम यही जो है 481 अधिक है। इसको आप हल कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर लें आप, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 30 एक्स, जो बीजी पद है इनको एक तरफ कर लें, यहाँ एक्स स्क्वायर धन के साथ है, यहाँ माइनस कर लें एक्स स्क्वायर, ये 4 एक्स धन के साथ है, यहाँ माइनस 4 एक्स हो जाएगा। अब बाकी सबको भेज दें दाहिनी ओर, 481 ये है, और धन 221 है तो माइनस 221 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस प्लस से, 30 एक्स में से 4 एक्स निकाल दें तो हो गया 26 एक्स, बराबर कर दें तो 481 में से 221 निकाल लेंगे, एक में से एक गया 0 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, और 26 से 26 कट गया, और यहाँ 10 आ गया, क्योंकि यहाँ 260 है, तो एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर आया 10 आया, ठीक है। अब एक्स को आप क्या माने हैं, आप देख सकते हैं कि एक्स को आप लोग माने थे चौड़ाई, और यहाँ भी एक्स धन 4, अब चौड़ाई एक्स माना गया है तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी 10, क्या आएगी 10 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है इससे 4 अधिक थी तो लंबाई 10 धन 4, तो आप हो सकता है 10 प्लस 4 बराबर 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर होगा, लास्ट में लिख सकते हैं। कह रहा था आपसे कि आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः आयत की लंबाई अधिक थी तो
यक्स धन 4 थी तो यक्स का मान आप निकाले हैं 10 है, तो 10 धन 4, 10 धन 4 बराबर 14 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यक्स थी तो यक्स को क्या माना गया है, यक्स को 10 माना गया है, तो 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। यह प्रश्नावली अब यहीं तक। अब अगली प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।